मेरे प्यारे दोस्तों को हुमैरा का सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की अपनी मीठी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे देखते होंगे मीठा कम बनाती हूँ, तो आज मैंने कहा चले आपके साथ मीठी रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं आज बना रही हूँ अपना ज़र्दा। और मैं ज़र्दा जो बना रही हूँ वो मैंने इसमें सेला चावल लिया है। ये मैंने 2 कप सेला चावल लिया है और इसको मैंने भिगो दिया था, 3-4 घंटे भीगा ये। और इसको हम बॉईल करेंगे। आपको पता है अब सेला चावल हम बॉईल करते हैं उनको फुली डन करना होता है। इसको हम 3 कनी जो 2 कनी होती है उसमें नहीं छोड़ते, पूरा हम इसको उबालना होता है। और जितना चावल जाएगा उतनी चीनी जाएगी। तो मैंने 2 कप इसके अंदर चीनी ली है जो कि हम बाद में इसको यूज़ करेंगे। और इसमें ऑयल है, ये सारा नहीं जाएगा, मैं इसमें से 1 कप इसमें से ऑयल डालूँगी। और ये मेरे पास ज़ाफ़रानी रंग है, येलो फूड कलर, जिसके अंदर हम जो अपने चावल जो है बॉईल करेंगे। और ये मेरे पास जो हैं ये 8-10 इलायचियाँ हैं, छोटी इलायचियाँ हरी वाली। और मैंने 5 लौंगे लिए हैं। तो ये हमारे पास जो हैं ये हम बाद में डालेंगे। और ये मेरे पास जो है ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम डालेंगे। ये मेरे पास साबुत जो है पिस्ते बादाम हैं। और ये नारियल को मैंने स्लाइस कर लिया है। और ये मेरे पास किशमिशें हैं। तो ये हमारे कैंडी फ्रूट्स हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे। चले फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल से रेसिपी, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन चीज़ जो है बहुत मज़े की। पानी जो है मैंने इसको बॉईल होने को रख दिया है। अब मैं इसके अंदर अपना फूड कलर डालूंगी। तो जब पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल जो हैं वो डाल देंगे। तो हमने अपना इसमें फूड कलर डाल दिया। बहुत ही मज़े का ज़र्दा बनता है, इसको ज़रूर बनाइएगा आप। ये पानी हो गया है इसका, तो मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। और हम इनको इतना पकाएंगे जितना जब ये बिल्कुल 100% जो है गल जाएंगे। अपना नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। ये देखिए हमारे जो चावल हैं ये 100% हो गए हैं। अब मैं इनको ड्रेन कर रही हूँ। उसके बाद जो है हम अपना ज़र्दा जो है वो शुरू करेंगे। चलिए मैंने अपना पैन जो है वो स्टोव पर रख दिया है। 1 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं अपनी लौंग एंड इलायची डाल रही हूँ। चलिए हमारी इलायची जो और लौंग जो ये हो गई हैं, तो मैं इसमें अपने चावल डाल रही हूँ। खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है। हम पहले चावलों को थोड़ा घी से इसकी कोटिंग करेंगे। अगर मुझे लगेगा घी कम है तो मैं थोड़ा सा इसमें और डाल दूंगी। चीनी ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मैं 2 कप चावल लिए थे और 2 ही कप जो है मैं चीनी ली थी। चीनी हमारी इसमें चली गई। हल्की आंच पे हम इसको दम पे रख देंगे। इसको मैंने कवर कर दिया है और मैं इसको हीट जो है अपनी लो कर रही हूँ। और मैं आपसे 10 से 15 मिनट में मिलूँगी फिर। चलें देखें, इसमें 15 मिनट तक हो गए। हमारा ज़र्दा देखें कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल तैयार है। चीनी बिल्कुल ठीक है इसकी, मैंने चख के थोड़ी देख ली है, पहले ही देख ली जब मैं इसको डाला था। तो देखें बिल्कुल तैयार है हमारा ज़र्दा। अब मैं इसमें जो है अपने ड्राई ये जो है मेवे वो डालूंगी। थोड़े मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। चलें थोड़ी जो है हम ये अपने फ्रूट्स जो हैं कैंडी फ्रूट्स ये हम डालेंगे पहले। थोड़े मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। थोड़ी किशमिश डाल दूँ। मैं इसमें खोया नहीं डालती, मुझे खोया पता नहीं क्यों उसके पसंद नहीं है ज़र्दे के अंदर। तो अगर आपको अच्छा लगता है खोया तो आप डाल लीजिएगा। ये मैं थोड़े गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। तो चलें ये हम अपने में मिक्स करते हैं। कितना ज़बरदस्त देखें ये बना है हमारा ज़र्दा। देखिए खुले पैन में रखने का कितना फ़ायदा होता है कि ज़र्दा जो है बिल्कुल भी टूटता नहीं है और बिल्कुल भी चावल जो है वैसे ही खड़े खड़े रहते हैं। चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त जो है शादियों वाला ज़र्दा तैयार है। लेकिन कितना खूबसूरत इसकी शक्ल है, कितना ज़बरदस्त है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मैंने इसको टेस्ट किया है। और इसको मैंने जैसे गार्निशिंग जो करी है मैंने इसमें से कैंडी फ्रूट से उनसे किया है।
और मैंने इसके अंदर कोकोनट है, मैंने इसके स्लाइसेस डाले हैं, पिस्ते बादाम जो हमारे हैं। चलें फिर आप इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना, और मुझे इसका ज़रूर प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपने प्लीज़ फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं आपका बहुत ही और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।